सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का एक नया वीडियो। आज 7 मई के टॉप 10 करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। टेड टर्नर हु पास्ड अवे इन May 2026 he is historically significant for launching the world's first 24-hour news channel, in which year did CNN begin its first broadcast। तो ये सवाल पूछ रहा है कि जो CNN नाम का दुनिया का जो पहला 24 घंटे चलाने वाला न्यूज़ चैनल किस साल में शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए, 1975, 1985, 1980, 1991। तो इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले जो CNN दुनिया का सबसे पहला जो 24x7 न्यूज़ चैनल माना जाता था, ठीक है, वो टेड टर्नर नाम के व्यक्ति ने कब शुरू किया था? वो शुरू किया था 1980 में। 1980 में शुरू किया था और उसी के बाद लोगों को हर समय लाइव न्यूज़ देखने की सुविधा मिलने लगी थी। इसने पूरी दुनिया में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग का जो एक तरीका था ना, वो पूरे तरीके से बदल दिया था। तो इसका जो आंसर है वो है 1980। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप इन May 2026। तो इसमें पूछा गया है कि भारत की पहली ऐसी स्पेस कंपनी कौन सी बनी जिसने यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा दिया। ओके, तो बात करेंगे इस आंसर की। इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है स्काई रूट एरोस्पेस। ओके, सो स्काई रूट एरोस्पेस इंडिया की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। यह प्राइवेट सेक्टर की ऐसी कंपनी जो रॉकेट्स और सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इससे इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर और भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। Who won the South Asia regional title at the Cambridge Dedicated Teacher Award 2026 for contribution to climate awareness education। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि आपसे ऐसी टीचर के बारे में जिन्हें बच्चों में क्लाइमेट चेंज की जागरूकता फैलाने के लिए एक बड़ा इंटरनेशनल ना अवार्ड मिला था। ठीक है, तो बात करते हैं। इसका जो आंसर है जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है सोमा मंडल। ओके, तो इसका आंसर है सोमा मंडल। इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ मैं आपको। सोमा मंडल को क्लाइमेट अवेयरनेस एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित किया गया। उन्होंने बच्चों को इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में प्रैक्टिकल तरीके से जागरूकता किया, जिसकी वजह से उन्हें कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर का अवार्ड भी मिला था। तो नाम क्या है? सोमा मंडल। नाउ द नेक्स्ट वन। What is the full form of Janani launched by the Ministry of Health and Family Welfare, JANANI? सो इस प्रश्न में पूछा गया है कि सरकार द्वारा शुरू किए गए JANANI सॉर्ट ऑफ जनानी प्रोग्राम का पूरा नाम क्या है। ओके, तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका जो पूरा नाम है वो है जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। ओके, सो ये जो स्कीम थी वो प्रेग्नेंट वुमन और न्यू बॉर्न बेबीज़ की हेल्थ केयर ट्रैकिंग के लिए शुरू की गई। इसका जो उद्देश्य था वो था एंटीनेटल केयर से लेकर न्यूनेटल केयर तक पूरी मेडिकल मॉनिटरिंग को डिजिटल और आसान बनाना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। Which Indian company holds a 40% equity stake in the Dorjulung hydroelectricity power project joint venture? तो ये सवाल पूछ रहा है कि जो डॉर्जुलंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में 40% हिस्सेदारी किस भारतीय कंपनी ने की है। ठीक है, किस भारतीय कंपनी ने की है। तो इसका जो आंसर है वो बताऊंगा मैं आपको। उसके पहले एक्सप्लेनेशन। डॉर्जुलंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भूटान में बनाया जा रहा है एक बड़ा क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। इसमें जिस कंपनी की जो 40% हिस्सेदारी है वो है टाटा पावर। ओके, टाटा पावर की 40% हिस्सेदारी है, जिससे इंडियन भूटान एनर्जी पार्टनरशिप और मजबूत हो रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। Where will be the second edition of Waves Dog Bazaar be organized alongside MIFF 2026? तो वेव्स डॉग बाजार नाम का फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में जुड़ा इवेंट किस जगह आयोजित किया गया था। तो वेव्स डॉग बाजार डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसका आयोजन जहां हुआ था उसका नाम है, इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। ठीक है, इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है
ताकि नए फिल्म मेकर्स और ग्लोबल एक्सपोजर और नेटवर्किंग का मौका प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो इसका आंसर है NFDC कॉम्प्लेक्स मुंबई, 7th वन। इसका आंसर है C1, ठीक है। 7th वाला बताता हूँ आपको। ओके, द 100th NGen office inaugurated in May 2026 is located at the Nehu campus in which city? सो ये सवाल पूछ रहा है कि NEHU नेहरू यूनिवर्सिटी किस शहर में जहाँ नया NGen पोस्ट ऑफिस खोला गया है। ओके, सो जो NEHU कैंपस है वो कहाँ पर है? वो है शिलोंग स्थित NEHU कैंपस में इंडिया का 100वां NGen पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ट्रेडिशनल पोस्ट ऑफिसेस को मॉडर्न डिजिटल सर्विस के साथ अपग्रेड करना है। तो इसका आंसर क्या है? शिलोंग। India and Vietnam recently set a bilateral trade target to be achieved in 2030. What is the target? तो ये सवाल पूछ रहा है कि भारत और वियतनाम ने आपसी व्यापार के लिए कितना बड़ा टारगेट तय किया गया है। ठीक है, तो कितना बड़ा टारगेट तय किया गया है उसका आंसर बताता हूँ। इंडिया और वियतनाम ने अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, जो उनके व्यापारिक संबंध ना उसको मजबूत करने के लिए 25 बिलियन USD का टारगेट तय किया गया है। कितने का? 25 बिलियन USD का टारगेट तय किया गया है। इसमें दोनों देशों के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रॉपर तरीके से बढ़ेगा। ओके, 9th वन। Who has been appointed as the new chairperson of the Central Board of Film Certification? So CBFC यानी फिल्मों को सर्टिफिकेट देने वाली संस्था का नया चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? ठीक है, जो CBFC है उसका जो नया चेयरमैन है वो किसे बनाया गया है? सो जो उसका आंसर है वो है शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, शशि शेखर वेम्पति को CBFC का नया चेयरपर्सन जो है वो नियुक्त किया गया है। CBFC भारत में फिल्मों को सर्टिफिकेशन देने वाली जो एक प्रमुख संस्था है, इसलिए इसका नेतृत्व काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, तो किसने हु हैज़ बीन अपॉइंटेड? तो शशि शेखर वेम्पति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द CBFC। ओके, नाउ द लास्ट वन।